हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के विज्ञान भौतिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकाश प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि प्रकाश के प्रवर्तन कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है बिहार बोर्ड में। 12, 15, 15, 20, 21, 23, 24। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? प्रकाश का परावर्तन का नियम है, दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? दो। पहला नियम कि ये अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और आपतन बिंदु और आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये अपवर्तन का नियम है। ये तल पर जैसे ही पड़ता है इसको अपवर्तित कोण कहते हैं, और तल से ऐसे गुजरता है उसको हम परावर्तित कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम परावर्तित कोण। तो सिंपली आपको आ गया होगा इसका आंसर बनाने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए क्वेश्चन दिया है 15, 16, 22, 23 और 26 में। क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ये 26 में पूछा है, 26 एग्जाम में, जो अभी अभी एग्जाम हुआ था। तो इसका आंसर होगा काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। समतल दर्पण में कभी आपको काल्पनिक देगा, क्योंकि आप देखेंगे अपने टी शर्ट को या शर्ट को पहने हुए, या कभी कुछ कपड़ा पहनते हैं तो एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं, या एक दो को भी देख सकते हैं, उसको उल्टा दिखाता है। यानी कि वो आपको वास्तविक नहीं दिखाता। क्या दिखाता है? आपको उल्टा दिखाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है, पहले देखिए ऑप्शन में दिया ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो पहला बात कि विद्युत तरंग तो होगा ही नहीं। ध्वनि तरंग नहीं होगा। पराबैंगनी तरंग होता है जो सूर्य की किरणों से जो आती है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी तरंग भी नहीं होगा। प्रकाश तरंग होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत परावर्तन नियम से निर्धारित होता है। जैसे कि मैंने आपको दो नियम बताया कि पहला क्या था? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण आती है, परावर्तित किरण से जाती है, फिर अभिलंब के कोण, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। यानी कि ये तल है, तीनों क्या होते हैं? पहला नियम क्या है? अपरिवर्तित कोण। यानी कि ये आ रही कोण या परिवर्तित है, फिर जा रही है तो परावर्तित है, और ये क्या है बीच में? अभिलंब है। ये तीनों क्या है? तल पर है। और ये क्या है? इधर आपतन कोण, या परावर्तन कोण क्या है? दोनों क्या है? बराबर बराबर भागों में काट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको सर क्वेश्चन। तो इस चौथा का आंसर क्या? तीसरा का आंसर बी, और चौथा का आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 2017 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा था, 2020 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में, और 2025 के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। और भी ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये अभी बताया नहीं है। पूरा लिखते तो पूरा लाइन भर जाता, लेकिन ये हर साल पूछता क्वेश्चन है। क्या ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे या सेकंड शिफ्ट में, लेकिन पूछता ही है, इतना ध्यान दीजिएगा। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण गमन करती है। देखिए आप सूर्य देखते होंगे, सूर्य को जब सीधी सीधी रेखाएं आती है, ना कि ऐसे ऐसे रेखाएं नहीं आती है। सूरज से जो किरणें होती है बिल्कुल सीधा सीधा आता है, ना कि टेढ़ी टेढ़ी। ऐसी नहीं होता है, कभी नहीं देखे आप। अगर नहीं देखे तो आप दिन में देख सकते हैं। अगर आप दिन में इस वीडियो को देख रहे हैं तब जाकर देखिए, सूर्य की किरणें जो होती है वो कैसे आती है? सीधी रेखाएं में आती है। तो आपको मालूम हो गया कि सीधी रेखा में ये आता है। तो प्रकाश दर्पण के, क्वेश्चन नंबर 6, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह दर्पण है।
तो कौन सा दर्पण है आप बताइएगा। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2020 ही नहीं 22 से 21 23 में पूछा है, लेकिन दिखा चुके 2020 को दिखा रहा है तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का अर्थ या तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है। क्या है? या तो समतल अथवा उत्तल। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर आप स्थित रखिए वस्तु को, प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होता है। जैसे आप आईना में आप देखते हैं, क्या देखते हैं आईना में? आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो क्या आपका जो फोटो है क्या इस सब दिखाता है? नहीं ना। उसी प्रकार आपको आप ट्रक के आईना देखे होंगे तो क्या ट्रक या बाइक के आप आईना में देखे होंगे तो आप अपना शकल को देखे होंगे, क्या शकल आपको ये सीधा दिखाई दे रहा होगा? आपका शकल सीधा है, लेकिन क्या आपको बाइक के आईना में क्या वो शकल आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ साइड दिखाई दे रहा है? हम देखेंगे इस साइड को दिखाई देगा यहाँ पर, नहीं ना। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? या तो समतल है अथवा उत्तल है। लेकिन हाँ, अवतल में आपको क्या होगा? कुछ तो टेढ़ा दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो आंख होता है वो छोटा नहीं, आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा और आपका फेस भी बड़ा बड़ा दिखाई देगा अवतल में। इसलिए अवतल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ समतल और उत्तल दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक प्रकाश की किरण और एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण परावर्तित कोण का मान कितना होता है? क्या आप इस क्वेश्चन को समझे हैं? पहले ही भी प्रकाश के किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आप इतना समझ जाइए कि जैसे ही सब परावर्तन कोण का नियम लगेगा तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच जो होता है क्या बोलते हैं? लंबवत आपतित किरण क्या होगा? 0 डिग्री का मान होगा। कितना डिग्री का मान होगा? तो समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होती है तो ये क्या होता है? 0 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, इसका मान 0 डिग्री होगा क्योंकि प्रकाश के परावर्तन कोण में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए इसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा? 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं, यानी इसका आंसर दोनों होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया, लेकिन 2025 में ट्रेंडिंग है तो इसलिए इसको 2025 लिखा गया है। लेकिन हाँ, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाने वाला है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है? तो इसका सभी होगा। क्या होगा? सभी। वो अभिसरित प्रकाश पुंज भी है, अपसरित भी है और समांतर भी है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा? सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तेल लगा कागज होता है तो तेल लगा कागज क्या होता है? आप इतना ध्यान दीजिएगा, तेल लगा कागज में शायद हो सकता है मुझे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम सेम है, लेकिन हाँ मुझसे कोई गलतियां हो गई। तो ये सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो होता है निम्न में से कौन सा है? तो समांतर होता है। शायद मैं भूल गया था, समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, अपसरित अपसरित नहीं होता है, वो अभी वो अवतल उत्तल पर डिसाइड होता है, लेकिन ज्यादातर समांतर ही होता है। ठीक है, अवतल उत्तल पर ही डिसाइड होगा कि वो अपसरित है कि अभिसरित। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी तरफ से कुछ गलतियां हो गई तो होता है, इंसान है तो कोई मशीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, तेल लगा कागज होता है अभिसरित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित। इसमें तीनों होता है क्योंकि जब प्रकाश जब तेल से गुजरता है, तेल लगा कागज से गुजरता है तो कुछ प्रकाश ही बाहर निकल पाते हैं और कुछ प्रकाश बिखर जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है? समान प्रकाश पुंज भी होता है कभी कभी, और कभी जो प्रकाश होता है वो अपसरित भी होता है अपसरित भी होता है। वो तीनों तीनों हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो ये पूछ रहा है कि इसका नियम है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने आपको कितना बार समझाया इसके बारे में। परावर्तन के नियम के अनुसार ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी
मैंने आपको दो नियम बताए थे परावर्तन के। पहला नियम कि अभी परावर्तित किरण अभिलंब तीनों तल पर बराबर होते हैं। दूसरा नियम था यही आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपतन कोण कौन है, इस साइड को आपतन कोण कहते हैं और इस साइड को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये आपको दो नियम सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, पिन होल कैमरा में बनता है, क्या बनता है। तो देखिए पिन होल कैमरा, ये क्वेश्चन 2026 में है। ये आपके लिए न्यू है लेकिन मेरे लिए तो नया है, लेकिन आप बहुत इजी से समझ पाएंगे कि कैमरा कर रहा है तो कैमरा में क्या बनेगा। अगर आपको हम फोटो खींचे कोई कैमरा से तो उससे फोटो ही ना बनेगा। मतलब कैमरा में जब हम क्या खींचते हैं, प्रतिबिंब खींचते हैं, तो बनता क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ ले बिहार बोर्ड में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा आंसर, प्रतिबिंब होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा। तो ये भी सिंपल है। जब अभिलंब ऐसे है, ठीक है, तल पर अभिलंब, देखिए फिर से हम कर देते हैं आपको अच्छे से। तो ये तल क्या है, ये तल है, ठीक है। और इस पर क्या है, अभिलंब है। और इधर साइड से क्या आती है, इधर साइड से अपरिवर्तित किरण आती है और इधर साइड से क्या आती है, परिवर्तित किरण। इधर से आती है और उधर से गुजर जाती है। जो बीच का जो कोण बनता है इसे अभिलंब कहते हैं। तो ये जो कोण है ये न्यून कोण बन गया। तो जब ये 45 डिग्री आपतन कोण है, इस साइड वाला जब आपतन कोण हो सकता है प्रवृत्ति के साथ, अभिलंब के साथ, अपवर्तित किरण के साथ, जब ई 45 हो सकता है तो क्या ये 45 नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 14, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होता है अर्थात क्यों होता है उल्टा। तो आप देखे होंगे कभी कभी वो क्या करता है कि आप जब एबीसीडी वाले अक्षर वाले टी शर्ट या 1 2 वाले टी शर्ट पहनते हैं तो आपके जो अक्षर होते हैं उसको बायां दायां प्रतीत कर देता है। या आप कभी दायां हाथ को मिरर में देखेंगे यानी आईना में देखेंगे तो क्या होगा, आपका बायां हाथ दायां हाथ दिखेगा और दायां हाथ बायां हाथ दिखेगा। अगर आप नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, एबीसीडी का कोई अक्षर लिख के आप देख सकते हैं, एबीसीडी को पूरा अल्फाबेट को लिख कर देखिएगा कि वो कभी कभी उल्टा दिखाई देता है। आपको कभी क्या होगा कि आप जब देखेंगे आईना में कि अपने कोई भी कान नाक टच करेंगे या बाल से ऐसे दिमाग या सिर को टच कर बाल को टच करेंगे आईना में देख के, तो आपको रियल नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि हम दायां साइड से टच कर रहे हैं लेकिन आप टच करते हैं बायां साइड। लेकिन आप बायां साइड को बाल को टच करते हुए दिखाई देता है, दायां साइड आप क्या बोलते हैं, हम प्रतिबिंब उल्टा होता है इसलिए होता है क्योंकि ये बायां से दायां दिखाता है। क्या दिखाता है, बायां से दायां दिखाई देता है। सप्ताह दर्पण में ना बड़ा दिखाई देता है ना ऊंचे नीचे प्रतीत होता है। सप्ताह दर्पण बराबर है क्योंकि उसका नाम ही समतल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही है। ये सभी इजी इजी क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हो सकता है ये क्वेश्चन अगली बार पूछ सके लेकिन ये 2026 में पूछा है तो हो सकता है बहुत ही कम चांस है कि ये पूछे। तो आपको करना क्या है, 2026 वाला जितना क्वेश्चन है उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार नहीं दोहराएगा। अब आपको करना क्या है, आप 2022 का क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बैंक में, और 2024 और 2023 का क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है, दोनों सेटिंग का। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2021-22 से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं लेकिन ज्यादातर 22 24 26 26 नहीं, 22 24 23 ये तीनों इंपॉर्टेंट ईयर है। तो इससे आपका क्वेश्चन भर भर के देगा एग्जाम में। आप इसी चीज पर ध्यान दीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।